नमस्कार। सोए रहे त्रिलोकीनाथ, अधरों पर लिए मुस्कान। आभा मंडल निरख निरख, अर्जुन खुशी से हैरान। याचक बनाया दुर्योधन, बैठ गया हरि सिर के पास। पाँव के पास खड़े अर्जुन, जोड़े हुए थे अपने हाथ। जब निद्रा रानी गई उठकर अपने धाम, कमल नयन खोले मधुसूदन, अर्जुन किए प्रणाम। ये प्रसंग आता है जब दुर्योधन जाता है भगवान से सहायता मांगने। और यहाँ से हमें सीखने को ये मिलता है कि जब भगवान जाते हैं शांति दूत बनकर, वासुदेव जब जाते हैं शांति दूत बनकर, तो जब दुर्योधन उनको कहता है कि आप चलिए भोजन करिए हमारे साथ, तो वहाँ पे भगवान क्या कहते हैं कि ना तो मैं तुम्हारा अतिथि हूँ और ना ही तुम मेरे मित्र हो, तो हम भोजन तुम्हारे साथ कैसे कर सकते हैं। लेकिन जब वही दुर्योधन आता, जब भगवान जाते हैं उससे संधि करने के लिए, मांगने के लिए 5 गांव या फिर इंद्रप्रस्थ, तब भगवान ऐसे कहते हैं कि तुम मेरे मित्र नहीं हो। लेकिन जब दुर्योधन आता है भगवान से सहायता मांगने के लिए और दुर्योधन कहता है कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तो भगवान कहते हैं हाँ ये तो सही है। भगवान यहाँ पे शिक्षा देते हैं कि अगर कहीं याचक बन के जाए तो वहाँ रिश्ता न जोड़े, लेकिन अगर कोई मांगने आवे, कोई याचक बन के आए, तो उससे रिश्ता जरूर जोड़ ले, जिससे कुछ मांगने में उसे बुरा न लगे। कितनी अच्छी सीख है। जैसे भगवान वहाँ पे गए थे और शांति दूत बनकर दुर्योधन के साथ भोजन कर लेते, अगर कहते कि हाँ तुम हमारे मित्र हो, तो क्या पता दुर्योधन सकुचा के कुछ बातें मान जाता। लेकिन जब कुछ मांगने जाए ना, तो सकुचाने का मौका न दे किसी को, और लेकिन कोई मांगने आवे तो उसे सकुचाने का मौका न दे। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो महाभारत में न हो, और जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी सीख जो महाभारत से न सीख मिले। सारी सीख मिलती है। महाभारत आप जितना बार पढ़ें, जितना बार देखें, जो भी, इतनी सीख मिलती है। हर बार लगता है कुछ नया ज्ञान मिला, नया ज्ञान प्राप्त हुआ। कोई कसम, कोई वचन या फिर प्रतिज्ञा लेने से पहले एक बार भीष्म को जरूर याद करना चाहिए। किस तरह से उनका जीवन कितना, इतने सामर्थ्यवान हो के, इतने वीर योद्धा हो के, और एक वचन उनका सिंहासन से बंधे हुए, और वो भी अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए। और यहाँ से ये भी सीख मिलता है कि राजा को कभी भी स्वयं के बारे में नहीं सोचना चाहिए। सबसे पहले राज्य को सोचना चाहिए, देश को सोचना चाहिए, देश के लिए सोचना चाहिए, राज्य के लिए सोचना चाहिए, स्वयं के बारे में नहीं। जो राजा स्वयं के बारे में पहले सोचता है ना, वो राजा सही नहीं होता। और जिस राजा के लिए देश प्रथम रहता है, सर्वश्रेष्ठ राजा वही होते हैं। सनातनु अपने बारे में बस सोच रहे थे, जबकि सत्यवती के पिता मना कर दिए थे उनको कि वो उनका विवाह उनसे नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इनको उनसे ही विवाह करना था और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे। राजा थे, उनका कर्तव्य था अपने देश के लिए सोचना, लेकिन वो अपने बारे में सोचे, और जिसका परिणाम भीष्म को उठाना पड़ा। और महाभारत का युद्ध भी हुआ, वही परिणाम हुआ ना। अगर भीष्म राजा रहते तो बात ही कुछ अलग रहती। भगवान के भक्त, महान योद्धा, परशुराम के शिष्य, उनसे भला कौन जीत सकता था, और वो किसी के साथ अन्याय भी न करते। महाभारत में एक सीख और मिलती है, किसी का उपकार कभी भी नहीं लेना चाहिए। उपकार में अगर कोई बंध जाता है तो फिर उस इंसान का जीवन बहुत ही कर्ण की तरह होता है, कर्ण का जीवन। दुर्योधन न तो उसको अंग देश का राजा बनाता और न एक महान योद्धा। इस तरह से अधर्म के पक्ष में युद्ध करता और अपने ही भाइयों से युद्ध करता, अपने ही लोगों को मौत के घाट उतारना। कितनी कष्ट का, मतलब उसको तो पता, कर्ण को तो पता था ना, उनको पता था कर्ण को, लेकिन पांडव को नहीं पता था, लेकिन कर्ण को तो पता था ना। लेकिन इसके बावजूद दुर्योधन का ऋण उतारने के लिए जब युद्ध किए होंगे और अभिमन्यु को मारे होंगे या मरता हुआ देखे होंगे,
मतलब उसमें दिखाया हुआ तो है कि महाभारत में कि अभिमन्यु को मारे थे, तो किस तरह से अपने ही लोगों को उनको मारना पड़ा। शायद वो उपकार लेते वक्त नहीं सोचे होंगे किसका इतना भयंकर परिणाम होगा। तो किसी से उपकार लेते वक्त 100 बार सोचना चाहिए। और कृष्ण भगवान सिखाते हैं किसी से मांगने जाए तो उससे रिश्ता न जोड़े, और कोई मांगने आए तो उससे रिश्ता जोड़ ले। महाभारत में एक प्रसंग आता है जहाँ पे दुर्योधन कहता है शकुनी से कि अब तो युद्ध होगा ही मामा से। तो शकुनी कहता है कि युद्ध टल जाए तो अच्छा है भांजे। तो दुर्योधन कहता है मामा श्री आप छल कपट से इतना बुरा कर दिए हैं कि इतिहास में मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया है। इससे अच्छा कि वीर गति को प्राप्त हो जाए, वीरों की भांति वीर गति को प्राप्त हो युद्ध में। तो शकुनी कहता है कि युद्ध में वीर गति को प्राप्त तो होना चाहते हो भांजे, लेकिन अगर जीतना चाहते हो तो तुमको वासुदेव से मदद मांगनी पड़ेगी। और दुर्योधन जाता है मदद मांगने भगवान से, और वहाँ पे याचक बन के जाता है। और जब याचक बन के जाता है लेकिन बैठता कहाँ है, सर के पास। और उसी समय अर्जुन आते हैं और अर्जुन पाँव के पास खड़े होते हैं हाथ जोड़कर। भगवान उठते हैं, आँख खोलते हैं, देखते हैं अर्जुन को और पूछते हैं पार्थ तुम कब आए। तो अर्जुन कहते हैं कि पहले, मतलब दुर्योधन तब तक बोलता है कि पहले हम आए हैं। तो भगवान कहते हैं अच्छा आप भी आए हैं, बताइए क्या बात है। तो उनसे सहायता मांगता है दुर्योधन भगवान से। तो भगवान कहते हैं सहायता क्यों करें तुम्हारी, ना तुम हो कौन मेरे। तो कहता है कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। कहते हैं हाँ ये तो है। लेकिन वहाँ पे अर्जुन को मौका देते हैं, कहते हैं कि फिर भी हम अर्जुन को पहले देखे हैं तो अर्जुन को ही मौका देंगे। एक तरफ नारायणी सेना है, एक तरफ नारायण है, और किसे चुनना है अर्जुन बताए। और अर्जुन वहाँ पे नारायण को चुनते हैं और दुर्योधन बहुत प्रसन्न होता है नारायणी सेना लेके। वो सोचता है कि एक निहत्था इंसान, क्योंकि दुर्योधन को हमेशा भगवान इंसान ही लगे थे, जबकि श्री कृष्ण भगवान पर ब्रह्म है। वो अवतार धारण किए थे, वो मनुष्य रूप में जन्म नहीं लिए थे। रामचंद्र जी मनुष्य रूप में जन्म लिए थे, लेकिन कृष्ण जी अवतार धारण किए थे पर ब्रह्म। वो भगवान साक्षात धरती पे आए थे। जितने उनके भक्त रहते हैं ना, जो बहुत ज्यादा भक्ति करते हैं, उनके अधीन रहते हैं जब भगवान आते हैं। क्योंकि ऐसे तो चलता रहता है, सृष्टि का नियम चलता रहता है कि द्वापर त्रेता मध्य द्वापर सतयुग, मतलब सतयुग त्रेता द्वापर मध्य, ये सब चलता रहता है। कलयुग हमेशा ऐसे होता रहता है। और भगवान आते हैं, अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं, और जो उनके भक्त रहते हैं उनके कारण आते हैं, और सबको सुख प्रदान करने के लिए आते हैं। जितना प्रेम भगवान से सब करते हैं उतना ही प्रेम भगवान भी करते हैं, और इसी कारण आते हैं अवतार लेके धरती पे, वही सुख प्रदान करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, थैंक यू।